Hello students, this is worksheet number 28 of English for class 10. This worksheet is based on unseen passage. आपने पहले भी unseen passage पे worksheet पहले भी की हुई है. So let's start it. To ensure good health, eat light, breathe deep, live moderately, cultivate cheerfulness and maintain an interest in life. अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको क्या क्या करना होगा यहाँ पे बताया है. ईट लाइट, हल्का खाइए. ब्रेथ डीप, गहरी सांस लीजिए. लिव मॉडरेटली मीन्स इन ए प्रॉपर लिमिट. आपको लिव करना है एक प्रॉपर लिमिट में, नॉट एक्सेसिव नॉट एक्सट्रीम. ठीक है. कल्टिवेट चीयरफुलनेस, कल्टिवेट मीन्स टू ग्रो. आपको चीयरफुलनेस को बढ़ाना है. एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, और लाइफ में एक इंटरेस्ट लेके आना है, इंटरेस्ट मेंटेन रखना है. ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आप एक गुड हेल्थ को एंश्योर करोगे, एक गुड हेल्थ आपको मिलेगी. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. Across India, September 2020 will be celebrated as a Nutrition Month, announced our Prime Minister Shri Narendra Modi in his monthly broadcast of the 67th edition of मन की बात. हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 67th एडिशन जो उनका हुआ है मन की बात का मंथली ब्रॉडकास्ट जो होता है, उसमें उन्होंने इस बार क्या कहा है कि पूरे भारत में सितंबर 2020 को एक न्यूट्रिशन मंथ की तरह मनाया जाएगा. द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, सेइंग दैट इट हैड प्लेड ए की रोल इन बिल्डिंग अ नेशन. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन पर, और साथ में कहा है कि किसी भी नेशन के लिए बिल्ड करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन दिस रेवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ये जो उन्होंने रेवोल्यूशन न्यूट्रिशन के लिए जो उन्होंने रेवोल्यूशन छेड़ा है, रेवोल्यूशन मीन्स एक चेंज. ठीक है. वैसे रेवोल्यूशन क्रांति भी होता है किसी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे रेवोल्यूशन किस लिए है बेटा? न्यूट्रिशन का रेवोल्यूशन है. यानी कि एक चेंज वो लोगों में लाना चाहते हैं कि वो न्यूट्रिशियस फूड अपनी डाइट में शामिल करें, और इसके लिए उनको पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ही ऑल्सो मैंशनड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स स्टेटिंग देयर हेल्थ अलॉन्ग विद द यूजुअल एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स. उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स भी ज़रूरी हैं अलॉन्ग विद द एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स. ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स सच एज जवार, बाजरा एंड रागी एज पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट टू इरेडिकेट malnutrition फ्रॉम आवर कंट्री. और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है कि हमें अपनी डाइट में मिलेट्स को शामिल करना चाहिए. मिलेट कौन कौन से हैं? जवार, बाजरा, रागी. ठीक है. और इससे क्या होगा बेटा? टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन. इरेडिकेट मीन्स फिनिश करना, मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण. तो इससे कुपोषण हमारी कंट्री में ख़त्म हो जाएगा अगर हम ये सारे मिलेट्स अपनी डाइट में शामिल करते हैं. अब नीचे आप देख पा रहे हैं 3 पिक्चर्स हैं, और ये वाली जो है पर्ल मिलेट या बाजरा है, ये फिंगर मिलेट या रागी, और सोगा मिलेट या जवार. तो इन तीनों की पिक्स आप देख पा रहे हैं. नाउ मिलेट्स आर इंडिजिनस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के पार्ट्स हैं जहाँ पे इसको इंडिजिनस हम कह सकते हैं. इंडिजिनस मीन्स नेटिव, यानी कि वो वहाँ पे पैदा होती है. बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स हैं जहाँ पे मिलेट्स उगाई जाती है, पैदा होती है. मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस वाइडली नोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स. अब यहाँ पे बताया है मिलेट्स क्या है. मिलेट्स स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती हैं
जो कि पूरे वर्ल्ड में उगाई जाती है, उनको हम सीरियल क्रॉप भी कहते हैं और ग्रेन्स भी कहते हैं फॉर फोडर एंड ह्यूमन फूड। ग्रेन्स अनाज, वो फोडर मीन्स यहाँ पे है फूड दैट इज़ गिवन टू एनिमल्स। एनिमल्स को जो फूड दिया जाता है दैट इज़ फोडर, और ह्यूमन फूड भी है, तो उसको दोनों ही यूज़ करते हैं, दोनों ही खाते हैं ग्रेन को। मिलेट आर नॉन acid forming foods which makes it easy to digest when eaten in the right quantity। और जो मिलेट है बेटा वो नॉन एसिड फॉर्मिंग है, उससे बिल्कुल भी एसिड नहीं बनता है और डाइजेस्ट करने में खाने को वो हेल्प करते हैं, लेकिन उनको राइट क्वांटिटी में अगर आप खाते हैं तो। ईच मिलेट्स कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। सारे मिलेट्स की अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मिलेट्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। In fact, ragi is known to have the highest calcium content among all the food grains। और रागी में तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है बाकी फूड ग्रेन्स की बजाय। मिलेट यूज इन इज डाइवर्स मीन्स इन डिफरेंट वे। उसका जो यूज़ है मिलेट का कई तरीके से किया जाता है, इंक्लूडिंग इन सीरियल्स में, जैसे पोरिस दलिया बन गया, उसमें यूज़ हो गया। सूप बन गया, सूप बना सकते हैं हम। ब्रेड्स में, स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस मीन्स क्या होता है? फर्मेंटेड बेवरेजेस आर ड्रिंक्स मेड फ्रॉम सोक्ड ग्रेन्स को भिगो दिया जाता है, उनमें खमीर उठना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू यीस्ट और बैक्टीरियल चेंज। ओके, तो वो फर्मेंटेड बेवरेजेस बन जाता है, मतलब ऐसी ड्रिंक बन जाती है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। साथ में बेबी फूड भी हम बहुत सारे उनमें मिलेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे यूज़ हैं किस किस तरीके से हम मिलेट का यूज़ कर सकते हैं। The message conveyed is that we must take good care of our health and include millets in our diet to do so। यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ के हमें मैसेज मिल रहा है कि हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अब मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करना है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस रीड करके उनके आंसर खुद फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आप आगे की वीडियो देखेंगे और अपने आंसर्स को मैच करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़। सितंबर को कौन सा नाम दिया गया है बेटा? न्यूट्रिशन मंथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूट्रिशन मंथ, उसको नाम दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज़ अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे पैसेज में? मेल न्यूट्रिशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेल न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है पुअर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन मीन्स। मेल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करना, उसको फिनिश करना, तो उसको क्या बोलेंगे? टू रिमूव, उसको रिमूव कर रहे हैं हम, टू कंटिन्यू या उसको जारी रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा टू रिमूव। नेक्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन 4 मीन्स। लाइन 4 में पीपल पार्टिसिपेशन की बात की गई थी कि पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस न्यूट्रिशन रेवोल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या है बेटा? पीपल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होगा? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ए प्रोजेक्ट और एन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय ऑल द पीपल। So the answer is the involvement of people in a project. Next, the 2 types of report cards mentioned in the passage. कौन कौन से 2 रिपोर्ट कार्ड्स की बात की गई है पैसेज में? फर्स्ट इज हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स एंड सेकेंड इज एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स। ओके, सी नेक्स्ट।
व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है बेटा, मिलेट्स आर इंडिजिनस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीरियल ग्रासेस वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन फॉर फूडर एंड ह्यूमन फूड। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया कि मिलेट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। नेटिव जिसका मीनिंग है उस वर्ड को आपको पैसेज से ढूंढना है। सो द वर्ड इज इंडिजिनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली मील्स? हमें अपने रोज़ के खाने में मिलेट्स को क्यों शामिल करना चाहिए? तो हमें क्या करना है बेटा, इसके हमें जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो बतानी है। यहाँ पे उसके फ़ायदे बताएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमें उनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो उसके फ़ायदे हमें लिखने हैं, तो आपको यहाँ से लिखना होगा मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स which makes it easy to digest when eaten in the right quantity। तो यहाँ पे इसके फ़ायदे बताए हैं। मिलेट जो है नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड है और इसको ये जो है आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर आप इसको सही क्वांटिटी में खाते हैं तो। और नीचे भी इसके बेटा व्यूज़ ही बताए गए हैं, इसके फ़ायदे ही बताए गए हैं। Each millet comes with its own nutritive value. Millets are rich in calcium and magnesium. They are also rich in antioxidants. ये सारे मिलेट के फ़ायदे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही आपको ऐड करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9, नेम एटलीस्ट वन थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक्ड। कोई भी एक चीज़ बतानी है आपको जो मिलेट से बनी हो और आपको खाने में अच्छी लगती हो। और क्वेश्चन नंबर 10 में राइट 2 लाइनर स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन पे आपको 2 लाइन का स्लोगन लिखना है। तो ये आप खुद बना के भी लिख सकते हैं, साथ में मैं भी कुछ बता देती हूँ आपको स्लोगन। जैसे आपने सुना है बहुत बार, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, ईट न्यूट्रिशियस फूड फील लाइफ गुड, ईट हेल्दी हैव न्यूट्रिशन एंड कीप अवे sickness. So make your own slogan, do your work and send to your teacher. Thank you.